यूनिवर्सिटी लाइफ को अक्सर हम सिर्फ क्लासेस, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस और एग्जाम्स के थ्रू देखते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक और दुनिया होती है। एक ऐसी दुनिया जो मार्कशीट में मेंशन नहीं होती है, लेकिन यादों में हमेशा के लिए रह जाती है। ये दुनिया होती है क्रिएटिविटी की, कलर्स की और उन ख्यालों की जो लफ्जों से ज्यादा तस्वीरों में समा जाते हैं। तो आज मैं आ गया हूँ सीसी, जहाँ फाइन आर्ट्स क्लब का एनुअल इवेंट चल रहा है, जिसका नाम है रंगरेज। ये नाम ही अपने आप में काफी है। तो भाई अभी शाम का टाइम हो रहा है। प्रोग्राम तो काफ़ी पहले से चल रहा था, लेकिन दोपहर की धूप इतनी डेंजरस थी कि उसमें जाना मतलब डायरेक्ट तंदूर में घुसना था। इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं, शाम में आते हैं। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की सी धूप है और लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, तो इस टाइम ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मैं पहुँच गया सीसी के मेन गेट पे। वैसे तो सीसी में जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं, लेकिन आई थिंक ये मेन गेट है सीसी का। सीसी के गेट के पास आते ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है, यहाँ कॉलेज इवेंट में एक अलग एक्साइटमेंट होती है। लोग ग्रुप्स में एंट्री कर रहे हैं, कुछ फोटोज ले रहे हैं, कुछ बस इधर उधर देखकर ऑलरेडी इंप्रेस हो चुके हैं। यार भाई यहाँ तो सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ देखकर लग रहा है कि या तो बस फ्री में बिरयानी बट रही है या फिर इवेंट बहुत अच्छा है। तो बिरयानी तो बट नहीं रही है, तो इवेंट ही अच्छा है भाई यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ के जो लोग हैं और जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करके रखे हैं। पहली बात, यहाँ पे अगर इवेंट कराना है तो डिसिप्लिन टीम को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पे अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये वजह है, और बाकी तो एमए का इवेंट बहुत ही शानदार रहता है। बस थोड़ा लड़ाई का ये रहता है झेल, बस नहीं तो और सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन नहीं नज़र आ रहा है। वॉलंटियर्स हर तरफ खड़े हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं और बाकी आर्ट्स को देखते हैं, हर तरफ जो सजे हुए हैं, लगे हुए हैं। मेरा पहला रिएक्शन सिंपल सा है, वाह, हर तरफ कलर्स, हर तरफ क्रिएटिविटी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सीसी को एक गेंट आर्ट गैलरी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया हो। यार डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छा किया है। अभी दिन है तो इतना सही नहीं लग रहा है, लेकिन रात में जब लाइटिंग होगी हर तरफ तो और खूबसूरत लगेगा। और पेंटिंग्स भाई क्या ही, हर तरफ पेंटिंग्स, हर वॉल पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और ये पेंटिंग एकदम रियलिस्टिक लग रही हैं। और अभी सारी चीज़ें अभी दिख रही है, मैं आपको अभी और दिखाता हूँ एक्सप्लोर करके। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है इन दो मैसिव इंस्टॉलेशन पर। दूर से देखने पर इनका स्ट्रक्चर इंस्टेंटली कुछ याद दिलाता है, फैट मैन, लिटिल बॉय। हिस्ट्री के वो दो नाम जिनसे सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, एक पूरी ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। आर्ट की खासियत ही ये होती है, कभी वो खुशी दर्शाती है तो कभी प्रोटेस्ट, और कभी वो हमें हिस्ट्री के उन पन्नों के सामने लाकर खड़ा करती है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। ये देखिए इस स्ट्रक्चर पर, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एटॉमिक बॉम्ब है, बट इसमें तो कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है कि मैं कह सकूँ। बट जहाँ तक मेरा जो लग रहा है, जहाँ तक मेरा जहन जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वो वही है, लिटिल बॉय और फैट मैन। और इसके जस्ट बगल में देखो ये माइंस लगी हुई हैं, माइंस को डिपेक्ट कर रही हैं कि अंदर इस पर पैर मत रखिएगा, नहीं तो आपको जो भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये माइंस है जो ये फूल ऊपर रखे हुए हैं और नीचे माइंस। इसका कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो आर्ट बनाए हैं इसमें यही है। अभी हम थोड़ा आगे और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा आगे बढ़ते ही इन्वायरमेंट सडनली सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ एक पॉटरी स्टॉल लगी हुई है, एक स्पिनिंग व्हील, मिट्टी की खुशबू और उस मिट्टी को शेप देते हुए लोग। ये सीन देखकर एक अजीब सी सिंपलिसिटी फील होती है। एक इंसान अपने हाथों से मिट्टी को शेप दे रहा है, गलतियां भी हो रही हैं, शेप भी इम्परफेक्ट बन रहे हैं, लेकिन शायद आर्ट का असली मतलब वही है, परफेक्शन नहीं, एक्सप्रेशन। भाई ये देखने में जितना इजी लग रहा है ना, उतना है नहीं। ये मिट्टी काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट होती है, मतलब अगर ज़्यादा आप हैवी हाथ इस पर रखेंगे तो शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगा। एकदम एक ही पैमाने पे उसको शेप देना होता है और बहुत ही हल्के हाथों से सराहना होता है। और इनके भैया के हाथों से ये लोग हेल्प से ये लोग कर बना रहे हैं। अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद मिट्टी कम गोल हो, मेरे हाथ ज़्यादा गोल हो जाएंगे। तो भाई ये, लेकिन लोग काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। ये देखो टेबल पर रखी भी हुई हैं सारी चीज़ें बना के जो पोट्री है। अब हम आ गए हैं लाइव स्केचिंग सेक्शन। यहाँ आप बस बैठिए और 10-15 मिनट में आपको स्केच रेडी मिल जाएगा। एक आर्टिस्ट के लिए शायद 10 मिनट काम के होंगे, लेकिन जिस इंसान का स्केच बन रहा है उसके लिए वो 10 मिनट एक मेमोरी बन जाती है। किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट है, किसी के चेहरे पर क्यूरियोसिटी। सब वेट कर रहे हैं कि पेपर पर उनका वर्जन कैसे दिखेगा। यार लोग कितना पेशेंस से बनवा रहे हैं। मैं तो 10 से 15 मिनट बैठ तो लूँ, लेकिन
फिर लेकिन जो बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही यार ये, क्योंकि हम तो 10-15 मिनट बैठते हैं लेकिन उनको तो हमेशा बैठना है, फिर वो कंटिन्यू फिर बनाना है और इतना ध्यान से, मतलब एक चीज़ हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से डिटेलिंग के साथ बनाना है। और तो ये बहुत ही मुश्किल काम है भाई। लॉन में और भी काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं। हर स्टॉल एक नई कहानी सुना रहा है, कहीं हैंडमेड क्राफ्ट्स, कहीं टेक्सचर पेंटिंग्स, कहीं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो पहली नजर में समझ नहीं आता, लेकिन शायद उन्हें समझना ही मकसद नहीं होता। कभी कभी आर्ट को बस फील किया जाता है। पूरे सीसी की डेकोरेशन को ऑब्जर्व करते हुए एक चीज समझ आती है, ये रैंडम सेटअप नहीं है, इसके पीछे एफर्ट है, प्लानिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट इंटेंशन है। हर कॉर्नर थॉटफुली डिजाइंड है। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में कैमरा घुमाओ, एक फ्रेम रेडी मिलता है। ये पेड़ों पे लगी हुई लाइटिंग दिन में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी हम इस रात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रात में ये खूबसूरती डबल हो जाएगी। हर तरफ लाइटिंग होगी और भीड़ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी धूप की वजह से लोग आ नहीं रहे हैं। इवेंट का हार्ट बीट ये स्टेज, यहीं से पूरे एटमॉस्फेयर की एनर्जी कंट्रोल हो रही है। कोई ओपन माइक कर रहा है, कोई अपने लफ्जों से भीड़ को हंसा रहा है, कोई मोनो एड के थ्रू एक कहानी परफॉर्म कर रहा है। आर्ट की सबसे खूबसूरत बात यही है, मीडियम अलग हो सकता है लेकिन मकसद एक ही होता है, लोगों को कनेक्ट करना। अभी तो यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, क्योंकि अभी नमाज का टाइम है और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होनी है वो 8 बजे होनी है। तो अभी स्टेज खाली है और मैं सोच रहा हूँ मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ, कोई ओपन माइक, उसमें अभी प्रोग्राम होने वाला है शायद 8:30 से, तो सोच रहा हूँ कुछ मैं भी परफॉर्म कर दूँ। बट देखता हूँ, अगर अभी ओपन है तो मैं भी अपना नाम इनरोल करा लूँगा, अदरवाइज़ फिर दूसरे इवेंट में करूँगा। चलिए थोड़ा भी और एक्सप्लोर करते हैं, अभी तो काफ़ी चीज़ें बाकी रह गई हैं जो आपको दिखाना है। मेरी नज़र पड़ती है एक कश्ती पर। इसे देखते ही एक सिंबॉलिक थॉट दिमाग में आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, एक ऐसी कश्ती जो एक उम्मीद की सिंबल थी। शायद इस इंस्टॉलेशन का मतलब भी कुछ ऐसा ही हो, हर तूफान के बीच एक रास्ता होता है। ये सच में काफ़ी यूनिक है और काफ़ी क्रिएटिव कंसेप्ट है। ऐसे तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि ये मतलब किस चीज़ को डिबेट कर रही है, लेकिन देखने में ऐसा ही लग रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अब धीरे धीरे इवेंट का राउंड कंप्लीट हो रहा है, पैर थक रहे हैं लेकिन दिमाग स्टिल प्रोसेस कर रहा है कि मैंने अभी क्या क्या देखा। अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बहुत ही शॉकिंग लगी कि यहाँ पे अभी कोई लड़ाई नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी कैनेडी में और सीसी में सारे क्लब के इवेंट चल रहा है, मतलब लगभग 1 महीने से, और हर दिन कोई ना कोई लड़ाई होती है, मतलब कोई ग्रुप फाइटिंग या फिर इंडिविजुअल, लेकिन लड़ाई होती ज़रूर है। लेकिन आज के इस इवेंट में जब से मैं आया हूँ, मैं अराउंड में 5 बजे आया हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई लड़ाई या फिर ऐसा कोई झगड़ा या फिर ऐसा टेंशन माहौल कोई दिखा नहीं है। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर भाई ऑर्गेनाइज़र या फिर जो वॉलंटियर्स अगर वो चाह लें तो फिर लड़ाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे यार देख के कि काफ़ी अमन से, काफ़ी सुकून से ये इवेंट कामयाब हो गया। और ये इवेंट का दूसरा दिन था, इससे पहले कल था, लेकिन मैं कल आ नहीं पाया था, तो इस वजह से कल का सीन तो दिखा नहीं पाऊँगा। तो आज आया हूँ क्योंकि लास्ट डे था, तो मैंने सोचा कि आज ये पूरा कवर कर लेता हूँ। तो ये था भाई। रंगरेज सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रूफ है कि क्रिएटिविटी जिंदा है, कि स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं जीते, वो क्रिएट भी करते हैं, सोचते भी हैं और अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत भी रखते हैं। आज सीसी के अंदर मैंने सिर्फ आर्ट नहीं देखी, मैंने आइडियाज़ देखे, इमोशन देखे और हिस्ट्री देखी। और शायद इसीलिए जब लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तब रंग बोलते हैं।